जय श्री कृष्ण। यदि आप लोगों से कोई भागवत श्रवण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है और क्या क्या नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम आता है मुहूर्त विचार करना। मुहूर्त विचार करना एक आवश्यक विषय है, क्योंकि यदि आप बिना मुहूर्त के श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर देते हैं तो अनेक बाधाएं आने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा, यदि आप लोगों से किसी विद्वान का सामना होता है तो वहां वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप लोगों को मुहूर्त विचार करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं किन किन मुहूर्तों में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करना अति लाभप्रद होता है। तो सर्वप्रथम आता है कि किन नक्षत्रों में करना चाहिए। तो वो नक्षत्र हैं हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वा भाद्रपदा। ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में भागवत सुनना और सुनाना दोनों ही उत्तम माने जाते हैं। तो हम आते हैं अपनी तिथियों में। तो किन तिथियों में भागवत सुनना उत्तम है और सुनाना भी उत्तम है। तो तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आता है किस बार अर्थात किस दिन को करना चाहिए। वो है सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र। ये जो बार हैं ये सर्वोत्तम है। तिथि, बार और नक्षत्र का विचार करना बहुत आवश्यक है। कथा शुभारंभ करने के लिए मुहूर्त जो है दोषों से रहित होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक होना चाहिए, तभी कथा प्रारंभ करें। और किस मास में करना उपयुक्त होता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक और मार्गशीर्ष या फिर इसको अगहन भी बोलते हैं, इस मास में कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। किन्हीं किन्हीं विद्वान ने चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास बताए हैं कि चैत्र और पौष को छोड़ दीजिए तो सभी मास में आप लोग कथा कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा आता है कथा के लिए स्थान चुनना। जब आप लोग नक्षत्र तय कर लेते हैं कि हाँ इस नक्षत्र में हमारी कथा प्रारंभ होनी चाहिए, तो इसके बाद आता है कथा के लिए स्थान चुनना। कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रोता के लिए मंच और वक्ता के बैठने के स्थान अधिक होना चाहिए। यदि आप लोग छोटे स्थान में या सीमित स्थान में भागवत कथा प्रारंभ कर देंगे तो वहां आपके श्रोताओं के बैठने का स्थान नहीं होगा, जिससे वहां श्रोताओं को तकलीफ हो सकती है। इसके विपरीत कथा पंडाल तो ऐसा होना चाहिए जिसमें लाखों पब्लिक आकर के आपकी कथा विधि पूर्वक सुन सकें, जिससे आपको और आपके श्रोताओं को अच्छा लाभ हो। तो कथा स्थान ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ गंदगी ना हो, सफाई होनी चाहिए। एक और बात, यदि नदी का किनारा है, वन है, उपवन है, तो यहां तो उत्तम माना ही जाता है। मंदिर और अपने स्वयं के घर में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाना बहुत उत्तम माना जाता है। यहां करवाने से हजारों गुना लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए घर अथवा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा करवाएं। हमारा तीसरा चरण है जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा करवाना है उस स्थान को अच्छे से गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लिपाएं। यदि वह स्थान पक्का बना हुआ है तो उसको जल से धुलवा सकते हैं। चौथा चरण आता है पंडाल निर्माण करवाना। पंडाल बड़ा होना चाहिए,
बृहद होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे श्रोता आकर के कथा श्रवण ठीक ढंग से कर सकें। पंडाल आपका बड़ा आकर्षण ढंग से होना चाहिए। पंडाल के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, पंडाल कभी भी हरे रंग का नहीं होना चाहिए। हरा रंग शास्त्रों में दोष माना गया है, इसलिए पंडाल, खासकर पंडाल हरे रंग का नहीं होना चाहिए। और आप लोग किसी भी रंग का करवा सकते हैं। पंडाल बड़ा होना चाहिए। चौथे चरण में आपका आता है मंच निर्माण करवाना। पंडाल के बाद मंच निर्माण करवाना होता है। मंच कैसा होना चाहिए? मंच आपका 3 से 3.5 फुट का होना चाहिए। मंच भी आप लोगों का बहुत आकर्षण होना चाहिए। मंच के बाद आता है व्यास पीठ का निर्माण करवाना। मंच के ठीक ऊपर व्यास पीठ का निर्माण करवाना होता है। व्यास पीठ का मुख किधर होना चाहिए? ये बहुत आवश्यक बात है, इसको भी जान लीजिए। जो वक्ता है उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और जो श्रोता है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि श्रोता का मुख पूर्व की ओर है तो वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। एक बात और जान ले, यदि ये दिशाएं वहां उपलब्ध नहीं है तो दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप लोग किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। व्यास पीठ निर्माण के बाद आता है श्री भागवत जी और श्री कृष्ण जी के लिए स्थान देना, जो कि आप व्यास पीठ के ठीक ऊपर कर सकते हैं। अर्थात जहां आप बैठे उसके ठीक सामने श्री कृष्ण जी और श्री भागवत जी को विराजमान करिए। श्री कृष्ण जी का मुख श्रोताओं की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आता है तुलसी माता के लिए स्थान देना। तुलसी माता को आप व्यासपीठ के अगल बगल दाईं और बाईं ओर दे सकते हैं। जिन तुलसी माता का विशेष पूजन करें उसके बाद वहां पर उनको स्थापित कर दें। प्रत्येक दिन उन पर जल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण विषय, जो कि है पीठ निर्माण करना। याद रखेंगे, पीठ निर्माण कभी भी मंच पर नहीं करना है। पीठ निर्माण सदैव आपको पृथ्वी पर ही करना है। पृथ्वी पर आप एक चौकी पर कपड़े बिछा करके विभिन्न पीठों का निर्माण कर सकते हैं। तो पीठ निर्माण किनकी किनकी करना है वो भी जान लीजिए। गणेश जी, ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं सहित नवग्रह, षोडश मातृका, सप्त चिरजीवी जिसमें अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम जी आते हैं। एवं कलश स्थापना करिए, उसका पूजन करिए। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। यदि स्वर्णमयी नहीं प्रतिमा है तो उस पर आप नारियल रख सकते हैं या अक्षत रख के उनको बस मान सकते हैं कि हाँ लक्ष्मी नारायण हैं। कलश के बगल में ही भगवान सालग्राम सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमार, सांख्यायन, पाराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव का भी आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। फिर इसके बाद त्रयारुणी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। नारद जी की स्थापना भूले नहीं, उनका विशेष आवाहन करें। इसके बाद आधारित पीठ, पुस्तक एवं व्यास यानी वक्ता का भी यथा प्राप्त उपार्चनों से पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप लोग श्री व्यास जी की पूजा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, वहां पर विराजित श्री भागवत जी की पुस्तक की भी पूजा करें। इन सब की स्थापना के बाद ब्राह्मणों द्वारा इनका विधिवत पूजन कराया जाना आवश्यक है।
इसके लिए आप लोग उसी ब्राह्मण का चयन करें जिनको इन समस्त क्रियाओं की जानकारी हो। ऐसा ना हो कि उनको इन सब का ज्ञान ना हो, बस ऊपर ऊपर करवा दें, क्योंकि इनका बहुत विधान से पूजन किया जाना बहुत आवश्यक है। फिर इसके बाद आता है कलश यात्रा। कलश यात्रा में आप विभिन्न नदी तालाबों, विभिन्न देवी देवताओं, ग्राम देवताओं को आप लोग आमंत्रण देते हैं और नदी तालाब से जल लेकर आते हैं। नियम है कि पवित्र नदियों का जल लाएं, यदि नहीं मिल पाता है तो आप उन्हीं नदियों का पूजन करके जल ले आ सकते हैं। हाँ, जल लेने से पहले जजमान को चाहिए कि जजमान जो है उनमें स्नान करे, उनका विधिवत पूजन करे। उसके बाद शोभा यात्रा, कलश यात्रा उसी को शोभा यात्रा बोला जाता है। उसके बाद शोभा यात्रा करें। जजमान अकेला ना हो, जजमान और जजमान की पत्नी दोनों साथ शोभा यात्रा में शामिल हों। फिर इनका पूजन करने के बाद क्षेत्रपाल को आमंत्रण दें। क्षेत्रपाल को आमंत्रण देने के बाद आप लोग पूरा नगर भ्रमण करें। नगर भ्रमण करने के बाद पंचदेव की पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन करें, हवन करें। इसके बाद जब कथा प्रारंभ होनी हो, ये जो शोभा यात्रा है कथा प्रारंभ होने के 4-5 घंटे पहले ही कर लें, ताकि आप लोग प्रथम दिवस की कथा भी कर पाए, नहीं तो समय नहीं बच पाता है। इसलिए शोभा यात्रा को 4 से 5 घंटे पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए। एक बात और याद रखें, कथा प्रारंभ होने के पूर्व ही जजमान को मुंडन करवा लेना चाहिए। यदि जजमान मुंडन करवाने से इनकार करें तो आप लोग उनको कथा न सुनाएं, क्योंकि ऐसा करने से कथा प्रवक्ता को दोष लगता है। दूसरी बात, जब आप लोग कथा प्रारंभ करें तो जजमान के गले में नारियल जरूर बांध दें। एक कपड़े में लपेट करके नारियल लटका दें जजमान पति पत्नी दोनों के गले में। एक उनका दंड माना जाता है। ये तब तक होगा जब तक कथा वो श्रवण करेंगे, तब तक इनका ये लगा रहेगा। फिर इसके बाद आता है व्यास जी को बुलाना। व्यास जी को बड़े धूमधाम से संगीत के साथ बुलाने जाएं और साथ ही अपने परिजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने परिवारजनों को लेकर के उनको बुलाने जाएं। बुलाने जाएं अर्थात मतलब जिस स्थान पर अभी व्यास जी ठहरे हुए उनको बुलाएं। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। व्यास जी को बुला करके शंख ध्वनियों द्वारा बुलाना है। साथ ही श्री कृष्ण जी को और श्री भागवत जी को साथ में लाना है। श्रीमद् भागवत जी को सिर पर रख के लाएं अथवा पालकी के द्वारा ला सकते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण जी को भी सिर पर रख लाएं अथवा पालकी के द्वारा लाएं। इसके बाद उनका विधिवत पूजन करके विराजमान करके आरती करें। फिर इसके बाद व्यास जी को कहें, अब आप हमें भागवत सुनाने की कृपा करें। इसके बाद जो भागवत प्रवक्ता हैं वो अपना मंगलाचरण के द्वारा श्री भागवत जी का शुभारंभ कर देते हैं। तो लगभग मैंने इसमें तमाम जानकारियां जो प्रारंभ से अर्थात जब से आप भागवत के लिए तैयार होते हैं, जब से आपको आपके जजमान कहते हैं कि हमें भागवत सुननी है, तब से लेकर के भागवत प्रारंभ करने तक की संपूर्ण जानकारियां दे दी हैं। हाँ, यदि इसमें कुछ और छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और या फिर हम खुद उसमें विचार करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।